डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। सरकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाए जाने के चाहे जितने दावे करे, पर हकीकत यही है कि वहाँ आतंकवादियों का मंसूबा कमज़ोर नहीं हुआ लगता है। वे समय समय पर अपनी रणनीति बदलते हैं और घात लगाकर सेना और सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। पुंछ में आतंकवाद रोधी अभियान में तैनात एक वाहन पर हथगोले से हमला इसका ताज़ा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने बारिश और कम दृश्यता का फ़ायदा उठाकर वाहन पर हथगोले फेंके, जिससे आग लगने की वजह से 5 जवान शहीद हो गए और एक गंभीर रूप से घायल है। सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि घाटी में सतत सघन तलाशी अभियान, आतंकियों को वित्त पोषण करने वालों की पहचान और उनके खिलाफ सख्ती के चलते आतंकवादियों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। आतंकवादी हमलों में कमी के आंकड़े भी पेश किए जाते हैं, मगर शायद ही कोई महीना गुजरता है जब सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की कोई घटना नहीं होती। इसके समांतर घाटी में रह रहे बाहरी लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले किए जाते हैं। यह सब तब हो रहा है जब सड़क मार्ग के रास्ते पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद है, जो दहशतगर्दों तक हथियारों की खेप पहुंचने का बड़ा माध्यम मानी जाती थी। फिर सीमा पर चौकसी पहले से बढ़ी है और अत्याधुनिक उपकरणों से लगातार निगरानी की जाती है। फिर भी उनके पास हथियार, हथगोले और धन पहुंच रहा है, तो निगरानी तंत्र को और पुख्ता बनाने की ज़रूरत स्वतः रेखांकित होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से मदद मुहैया कराई जाती है, मगर पिछले 7-8 सालों में जब वहाँ लगातार अलगाववादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उन तक हथियार और पैसे की पहुँच रोकने के तमाम उपाय किए गए हैं। उनका समर्थन और वित्तपोषण करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। उसके बावजूद क्या वजह है कि आतंकवादी न सिर्फ अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, बल्कि सुरक्षा बलों को चुनौती भी देते रहते हैं। सरकार को इन पहलुओं पर नए सिरे से और व्यावहारिक ढंग से विचार करना चाहिए। इस सच्चाई से आंख नहीं फेरी जा सकती कि बिना स्थानीय समर्थन के आतंकवादी वहां बने रह सकते हैं। जिस दौर में स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों को पनाह देनी बंद कर दी थी और वे उनका विरोध करने लगे थे, उस दौरान घाटी में आतंकवादी घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लग गई थी। मगर जब से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छिना है, घाटी के लोगों में खासा आक्रोश है। सच्चाई यह भी है कि सरकार वहाँ के लोगों को अपने फैसले के पक्ष में सहमत कर पाने में सफल नहीं हो पाई है। वहाँ आम लोगों और हुकूमत के बीच दूरी बढ़ती गई है। संवाद का कोई सिलसिला रह नहीं गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं।
और पारंपरिक रोजगार बाधित है। ऐसे में वहाँ के युवाओं का गुमराह होना स्वाभाविक है। वे हाथों में हथियार उठा लेते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आतंकी संगठनों में नई भर्तियों को रोकने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। केवल बंदूक के बल पर दहशतगर्दी को रोकने का दावा नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारे जवान नाहक आतंक का शिकार बन रहे हैं। यह अपने आप में विडंबना ही है कि भारत के भीतर ही दो राज्यों के बीच सीमा का मसला करीब 5 दशकों तक उलझा रहा और उसे लेकर दोनों ओर से दावे किए जाते रहे। लेकिन इस मामले में इतने लंबे वक्त के बाद अब जाकर हल का जो रास्ता निकला है, उससे उम्मीद बंधी है कि अरुणाचल प्रदेश और असम इस मुद्दे से आगे निकलकर अब अपने क्षेत्राधिकार में अन्य समस्याओं के हल पर ध्यान देंगे। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने बीच पुराने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित 123 गांवों से जुड़ी समस्या का भी हल हो गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश लगभग 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन 1972 में जब अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, उसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच यह विवाद चल रहा था। अरुणाचल का दावा था कि मैदानी हिस्सों में कई वन क्षेत्र पारंपरिक रूप से आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के होते थे, लेकिन एक तरफा फैसले के तहत उस जमीन को असम को दे दिया गया। दरअसल इस इलाके में अलग राज्यों के गठन के वक्त ही सीमा के सही निर्धारण को लेकर स्पष्टता नहीं बन पाई थी और यही इस पूरे विवाद की जड़ रही। इसी वजह से समय समय पर पिछले 50 साल से दोनों राज्यों के बीच आपस में खींचतान चलती रहती थी। यही नहीं, इसी विवाद की वजह से असम और इलाके के 4 राज्यों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच अक्सर हिंसा की घटनाएं भी होती रही हैं। इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो देश भर में अमूमन सभी राज्यों की सीमाओं को लेकर आमतौर पर कोई बड़ी उठापटक या खींचतान नहीं रही है। नए राज्यों के गठन या किसी राज्य के विभाजन को अंतिम रूप दिए जाने के पहले ही अगर सीमा क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर लिया जाए तो शायद इस उलझन से बचा जा सकता है। यह समझना मुश्किल है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का विवाद इतने लंबे वक्त तक क्यों खिंचता रहा। अब इस संबंध में एक रास्ता निकल सका है तो जाहिर है कि इस मसले का समाधान पहले भी निकल आता, मगर ऐसा लगता है कि अब तक इसके लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ठोस पहल नहीं हो सकी थी। हालांकि पिछले साल जुलाई में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने बीच के सीमा विवाद को
खत्म करने का संकल्प लिया था। उसमें विवादित गांवों को पहले के 123 के बजाय 86 तक सीमित करने का फैसला लिया गया था। संपूर्ण विराम।